तो अब देखो हम लोग डीहाइड्रोजनेशन डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये कहा था कि अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, यानी एक से ज्यादा अगर बीटा पोजीशंस हैं, हाँ तो उस केस में क्या होगा कि मोर देन वन एल्कीन्स बनेंगे, बट मेजर वो होगा जो सैडजर रूल को फॉलो करेगा। और ठीक है। सैडजर रूल ये कहता है कि जो मोर स्टेबल एल्कीन होगा वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा। जो भी एल्कीन मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल कौन होगा? जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। हाँ ठीक है। हाँ अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, इस डीहाइड्रोलोजिनेशन रिएक्शन के लिए हाँ ईज ऑफ डीहाइड्रोलोजिनेशन है, यानी रिएक्टिविटी ऑफ डीहाइड्रोलोजिनेशन, उसका हाँ ऑर्डर अगर हम बात करें तो वो RI, RBR और RCl। मतलब क्या हुआ? डीहाइड्रोलोजिनेशन के लिए हम कोई भी एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, लेकिन फास्टेस्ट रिएक्शन होगा, फास्टेस्ट डीहाइड्रोलोजिनेशन कब होगा? जब हम एल्काइल आयोडाइड यूज करेंगे। ठीक। ठीक है ना? कोई भी एल्काइल हैलाइड ले हाँ सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव डीहाइड्रोलोजिनेशन के लिए एल्काइल आयोडाइड्स, नेक्स्ट एल्काइल ठीक है। ब्रोमाइड। ब्रोमाइड्स और नेक्स्ट एल्काइल क्लोराइड्स। एल्काइल हैलाइड क्लोराइड्स। हाँ पढ़ते जरूर है, लेकिन एल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो एल्काइल आयोडाइड्स है ठीक। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए। ठीक। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि इसलिए, उन लोग का। देखें, हाँ जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है तो एक कार्बन, हाँ। जिसको कि हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं, हम्म उससे हेलोजन एलिमिनेट होता है, हम्म। और उसके एडजेसेंट कार्बन यानी बीटा कार्बन से क्या एलिमिनेट होता है? हाइड्रोजन। हाँ हाइड्रोजन। हाँ तो अल्फा कार्बन से हेलोजन एलिमिनेट होगा, तो इसका मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। हाँ। कार्बन हेलोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग आसान तब होगी जब ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो। ठीक। ठीक है। ठीक है। ये तीनों हेलोजन्स में जो आयोडीन है वो लार्जेस्ट हेलोजन है। हाँ। अगर हेलोजन के एटॉमिक साइज को देखेंगे तो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, तो आयोडीन लार्जेस्ट हेलोजन। ठीक है। इन तीनों हेलोजन में आयोडीन के साइज सबसे ज्यादा होता है। तो जब यहाँ पर ठीक। आयोडीन होगा यानी लार्जेस्ट एटम होगा, तो इस बॉन्ड की लेंथ, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, जब लार्ज एटम्स होंगे, बॉन्डेड एटम्स का साइज अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड का जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा होता है कार्बन ब्रोमीन या कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से। ठीक है। और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। कम होगा, अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ हाँ वो कम होगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, तो एलिमिनेशन ठीक। रिएक्शन फास्ट होगी। तो ये जो ठीक। एलिमिनेशन प्रोसेस है, जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, हाँ उसमें सब, अगर हम एल्काइल हैलाइड्स के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्काइल आयोडाइड्स, नेक्स्ट ठीक होते है। हैं एल्काइल ब्रोमाइड्स, और उसके बाद होते हैं एल्काइल क्लोराइड। ऐसा इसलिए क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा होता है, तो जो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ हाँ सबसे कम होगा, और सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब है बॉन्ड की ब्रेकिंग सबसे फास्ट होगी। ठीक है। तो एलिमिनेशन प्रोसेस। ठीक। और अगर हम, ये तो हेलोजन के बेस पे, अगर हम एल्काइल का नेचर देखें, एल्काइल ग्रुप के नेचर के हिसाब से अगर हम एलिमिनेशन की बात करें, तो एलिमिनेशन हाँ रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 1 डिग्री है। यानी जो एल्काइल हैलाइड्स टर्शरी टाइप के होंगे, हम्म। उन एल्काइल हैलाइड्स में एलिमिनेशन रिएक्शन फास्टेस्ट होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है ना? ठीक। देखिए, हाँ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हम किसका करा रहे हैं? एल्काइल हैलाइड्स का, है ना? हाँ। तो इसके बेसिस पे अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए, तो RI इज ग्रेटर देन RBR इज ग्रेटर देन RCl। और इसके बेसिस पे R के नेचर के हिसाब से अगर हम एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए, तो टर्शरी, सेकेंडरी एंड। प्राइमरी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, ये टर्शरी हैलाइड है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। यानी हाँ इसको जब हम अल्कोहलिक केवेज के साथ हीट करेंगे तो सबसे जल्दी ये एल्कीन फॉर्म करेगा। ठीक। ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, और इसको अल्कोहलिक हाँ केवेज के साथ अगर हम हीट करेंगे
तो इससे जो एल्कीन फॉर्म होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा। और हाँ ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, इसको जब हम अल्कोहलिक केवेज के साथ हीट करेंगे तो सबसे देर में ये अपने एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया? हाँ अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं डिहाइड्रोजनेशन में, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स कैसे पॉसिबल होंगे? अगर एक से ज्यादा बीटा पोजीशंस अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो अगर हाँ किसी एल्काइल हैलाइड के डिहाइड्रोजनेशन में हाँ more than one beta positions, more than one beta carbon atoms हाँ अवेलेबल हैं हाइड्रोजन एलिमिनेशन के लिए, तो मोर देन वन प्रोडक्ट्स भी बनेंगे वहां पे। उस केस में जो मेन प्रोडक्ट होगा या ठीक है। जो एलिमिनेशन होगा वो सैडजेफ रूल या जेसेफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, सैडजेफ रूल को फॉलो करते हुए एलिमिनेशन होगा। और ये सैडजेफ रूल ये ठीक। कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑलवेज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, यानी अगर इससे ज्यादा एल्कीन्स के चांसेस हैं तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, यानी जो मोर स्टेबल एल्कीन होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होते हैं वो मोर स्टेबल एल्कीन भी होते हैं। हाँ तो ये सैडजेफ का कहना है कि अगर एक से ज्यादा एल्कीन्स के चांसेस हैं किसी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में, तो उस एल्कीन का सबसे ज्यादा चांस होगा, वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा जो उन सब में मोर सब्स्टिट्यूटेड हो या मोर स्टेबल। इसको हम और सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक से ज्यादा बीटा पोजीशंस अवेलेबल हैं हाइड्रोजन एलिमिनेशन के लिए, हाँ तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है जहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी कम हो। इस बात को समझिएगा जरा। एक एग्जांपल देखिए, जैसे हमने ये एक एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है। हाँ इस एल्काइल हैलाइड का हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा रहे हैं अल्कोहलिक केवेज के साथ या अल्कोहलिक एनएच के साथ। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो क्लोरीन जिस कार्बन से बॉन्डेड है ये हुआ हमारे लिए अल्फा पोजीशन, अल्फा कार्बन। ये ठीक। बीटा कौन से हुए? एडजेसेंट। ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा। हाँ तो इनमें से कहीं से भी हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है Cl के साथ। अब हम दो ऑप्शन दिखाते हैं, ये और ये तो सिमिलर ही हैं, ये और ये सिमिलर हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इस क्लोरीन के साथ ये अल्फा क्लोरीन, अल्फा पोजीशन से क्लोरीन और इस बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ठीक। इनके बीच में, ठीक है। हाँ और अगर मान लीजिए इस अल्फा इस क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है वो इस बीटा पोजीशन से हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि बीटा पोजीशन इसमें दो है ना, एक ये भी बीटा है। हाँ भाई जिस कार्बन पे हेलोजन बॉन्डेड है वो अल्फा कार्बन हुआ, उसके एडजेसेंट जितने भी कार्बन है वो बीटा कार्बन होता है। तो यहाँ पर 3 बीटा है, लेकिन इस बीटा को हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये और ये सेम है। तो दो एल्कीन तो बन ही सकते हैं, एक जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड हो, एक जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मेजर कौन है? ये है। क्यों? क्योंकि इस एल्कीन को देखेंगे तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। कैसे? ये C डबल बॉन्ड C हो गया। इस कार्बन पे देखिए दोनों एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है, और इस कार्बन पे अगर हम देखेंगे तो एक हाइड्रोजन एक एल्काइल है, मतलब ओवरऑल इस पूरे एल्कीन में 3 एल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है। हाँ और यहाँ आप C डबल बॉन्ड C को देखिए तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, और इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे देखेंगे तो एक एल्काइल ये, एक एल्काइल ये। तो इस पूरे एल्कीन में अगर हम डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे देखेंगे तो 2 ही एल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड है। हाँ तो और इसमें अगर आप दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मिलाकर देखिए तो टोटल 3 एल्काइल ग्रुप है, 1 2 3। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, या हाइपर कॉन्जुगेशन देख लीजिए बेसिकली, यही सैडजेफ है। सैडजेफ ने और क्या कहा था कि अगर दो अगर बीटा पोजीशंस पॉसिबल हो हाइड्रोजन एलिमिनेशन के लिए, तो आप वहां से हाइड्रोजन जनरली एलिमिनेट करते हैं जहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी कम हो। सिंपल लैंग्वेज ये है उसका। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 3 और यहाँ पर कितने हैं? 2। तो मेजर प्रोडक्ट वो होता है, मेजर रिएक्शन वो होता है जहां पर कम हाइड्रोजन वाले कार्बन हाइड्रोजन आप एलिमिनेट करें, मतलब यहाँ का जो डबल बॉन्ड आएगा ये प्रोडक्ट मेजर होगा। ये है आपका सैडजेफ रूल। जब एक से ज्यादा एल्कीन्स, एक से ज्यादा बीटा पोजीशंस अगर कहीं पर अवेलेबल हैं तो वहां जो एलिमिनेशन होगा वो सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग होगा,
यानी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा उस केस में। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड या 1,2 डाइहैलाइड। वो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन था इससे पहले, ये डी हेलोजिनेशन है, यानी यहाँ पर हेलोजन एलिमिनेट होगा। किससे एलिमिनेट होगा? 1,2 डाइहैलाइड से। 1,2 डाइहैलाइड मतलब कंपाउंड में 2 हेलोजन एटम्स हैं एडजेसेंट पोजीशन पे, 1 और 2। एडजेसेंट पोजीशन पे जब 2 हेलोजन होंगे इसी को विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। विसिनल और जेम 2 टाइप के डाइहैलाइड्स होते हैं। जेम डाइहैलाइड्स का मतलब है एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन एटम बॉन्डेड होंगे, और विसिनल डाइहैलाइड का मतलब है एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन एटम बॉन्डेड होंगे। ठीक है। विसिनल हैलाइड किसको कहते हैं? जब 2 हेलोजन एटम डाइहैलाइड in which 2 halogen atoms are bonded or attached to 2 adjacent carbon atom, तो विसिनल। और अगर एक ही कार्बन पे है तो जेम डाइहैलाइड। किसी विसिनल डाइहैलाइड को जब हम जिंक मेटल के साथ ट्रीट करते हैं अल्कोहल की प्रेजेंस में, किसी विसिनल डाइहैलाइड को जिंक मेटल के साथ हीट करेंगे अल्कोहल की प्रेजेंस में तो एल्कीन बनेगा। यही रिएक्शन डी हाइलोजिनेशन। यहाँ पर देखिए एक जनरल रिएक्शन के थ्रू दिखाया गया। ये कोई विसिनल डाइहैलाइड है जिसमें 2 हेलोजन एटम्स हैं एडजेसेंट पोजीशन पे, और इसको जब हम जिंक के साथ हीट करेंगे तो यहाँ से ये पूरा ZnH2 रिलीज हो जाएगा, जिंक डाइहैलाइड, और इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यही डी हेलोजिनेशन है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और रिएक्शन, जैसे 1,2 डाई ब्रोमोइथेन, ये विसिनल डाइहैलाइड है, तो जिंक के साथ हीट कर रहे हैं। आप देखिए दोनों हेलोजन यहाँ से 1 और 2 पोजीशन से जिंक के साथ एलिमिनेट हो गए, ZnBr2 या डबल बॉन्ड इथीन बन गया, है ना? ठीक है। इसी तरह इसको देखिए 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, जिंक के साथ हीट किया, ZnBr2 अलग हो गया और प्रोपीन मिल गया, है ना? क्लियर? तो ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है। क्लियर हो गया नहीं?